जब आप किसी भी जीव को काटते हो, ठीक है ना, मारते हो, खाने के लिए ही हो सकता है, तो वो क्या होता है ना, वो रोता है, चिल्लाता है, ठीक है, और बचने की कोशिश करता है। ऐसे ही ये प्लांट्स हैं, उन पे एक स्टडी हुई और स्टडी में यही पाया गया कि इनके साथ भी सेम कंडीशन है। हमारे जो हिंदू धर्मों में कभी कभी आप देखे होंगे, जो भगवान होते हैं या फिर कोई देवता वगैरह, वो प्लांट से बात कर लेते हैं, तो आज तक उसका मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं साइंस जो है वो वहीं आ रही है जो हमारे स्क्रिप्चर्स ने पहले बता दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कैसे? ये स्टडी को आप ध्यान से सुनो कि क्या क्या हुआ इस स्टडी में, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि जो हमारा प्रीवियस हिस्ट्री था ना, जो कि हमें बताया गया था, जो गॉड्स के द्वारा था, वो कितना अच्छा था और वो कितना सटीक था। यहां पे एक स्टडी हुई, साउंड एमिटेड बाय प्लांट अंडर स्टैट्स। इसमें क्या किया गया कि प्लांट्स पे स्टडी किया गया कि प्लांट्स आवाज करते हैं या नहीं करते हैं, किस सिचुएशन में कैसी आवाजें करते हैं। मतलब जब सूखते रहते हैं तो क्या अलग आवाज करते हैं, उनको पेन होता है। जब उनको कोई मारता है, काटता है, तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन आता है। ऐसे ऐसे हुआ अध्ययन, ठीक है। अब ये अध्ययन हुआ कैसे, ये देखो। स्टडी में क्या हुआ कि टमाटर और तंबाकू के पौधे ग्रीन हाउस में उगाए गए, ठीक है, और इन पौधों को ना अलग अलग तरीके से ट्रीट किया, ठीक है। तो ट्रीट कैसे? किसी को पानी मिला, बढ़िया देखभाल मिली, वहीं कुछ पौधों को पानी नहीं दिया गया। देखना ये था कि भाई जो ये पौधे हैं वो किस सिचुएशन में कैसा काम करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। जो सोचा था वही हुआ। जो ये पौधे थे वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह के साउंड निकाले। अब आप बोलोगे साउंड निकाले, ये कैसे हो सकता है? प्लांट्स बोलते थोड़ी हैं, बोलते हैं। वो सुपरसोनिक आवाज में बोलते हैं, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक, ये टॉपिक आपको जानना भी, क्योंकि आज तक जो हिंदू रिलीजन, सनातन रिलीजन जो कहता था, उस पे लोग मजे लेते थे कि भाई ये सब क्या फालतू की चीज है, प्लांट बोलता थोड़ी है, हम सुन थोड़ी पाते हैं। बट एक्चुअल में जो है वो बोलता है। कि इस दौरान पाया गया कि अलग अलग तरीके के, ठीक है, अलग हालात में पौधे अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। खुशी में चहकने या दर्द में चीखने की हो सकती है ये आवाज, ठीक है। औसत एक पौधा होता है ना, 1 घंटे में एक बार आवाज करता है, ठीक है। जबकि ये स्ट्रेस में होता है, किसी पेन में होता है, तो 13 से 40 बार चीखने या चटकने की आवाजें करता है। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे एक पौधा जो सुपरसोनिक साउंड निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है कि 1 घंटे में एक ही बार करता था, बट जब वो सूख रहा है या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो 13 से 40 बार तक ये प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हर एक तरीके का चीज होता है ना, वो अलग अलग तरीके की साउंड होती है, चटकने मटकने या फिर कुछ भी का। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है ना, 13 से 40 बार स्ट्रेस के कंडीशन में, जब उसको पानी वानी नहीं है, और ये जो उससे पहले 1 घंटे में एक बार, तो ये वैरी कर रही है बहुत ज्यादा, और ये दिखा रही है कि क्या हो रहा है। यहां देखिए लिखा है कि 2 दिनों के भीतर मदद के लिए पुकारते हैं, ठीक है ना। सेल में छपे पेपर में दावा किया गया कि जिन पौधों को रोजाना पानी की जरूरत होती है, अगर 2 दिन भी उसे सींचा ना जाए तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं। आवाज 5वें दिन बहुत तेज हो जाती है, जो कि आसपास के दूसरे पौधे भी इस पर रिएक्शन देते हैं। उनकी पत्तियां जो कमजोर सूखे पेड़ों की तरफ झुक जाती हैं। ये एक तरह से तसल्ली देने का वो है, जैसे कि इंसान एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे स्टडी का कहना है कि जो ये पेड़ होते हैं वो अपने में कम्युनिकेट भी करते हैं। कोई चिल्ला रहा है, आई मीन कि जो भी हेल्प के कारण या फिर कोई दर्द वर्द के कारण, तो दूसरा जो साइड का पेड़ होता है वो तसल्ली देने के लिए उसके साइड में झुक जाता है। यानी स्टडी में ये भी पाया गया, ठीक है। अभी साइंस बहुत बेसिक बेसिक चीजों में है उलझी हुई, जबकि हमारा जो साइंस था, हमारा जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो बहुत एडवांस हैं, वो पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं, और साइंस उसको नकारा है, लेकिन फिर साइंस उसी के पीछे आ रहा है। अभी आप आगे देखिए यहां पे, ठीक है। मदद के लिए आते हैं दूसरे जीव,
देखिए, जो ये साउंड जो निकालते हैं ना, इससे जो दूसरे प्राणी होते हैं, जैसे कि जीव जंतु, जैसे चमगादड़ हो गया, चूहा हो गया, ठीक है, गिलहरी हो गया, ये सब अपने तौर से इस प्लांट्स की मदद करना सोचते हैं। हाँ, हालांकि कर नहीं पाते हैं, ठीक है, बट करना सोचते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस करते हैं इसको, बट कर नहीं पाते ठीक ठाक, ठीक है, क्योंकि अब पानी देना है तो ये क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मदद करने के लिए उसके आसपास इधर उधर करते हैं, ठीक है, ये स्टडी में पाया गया है। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए कि इंसान जो है ना, यहाँ पे ज्यादातर अध्ययनों में माना गया कि हमारे लिए 60 डेसिबल की आवाज सामान्य है, इससे ज्यादा आवाज कान के पर्दे पर असर पड़ता है, ठीक है ना। हमारे सांसों का जो डेसिबल होता है, ठीक है, सांस की आवाज का, ये 10 से 30 तक का होता है, या फिर पेड़ से कोई पत्ता गिरता है वो भी 10 से 30 डेसिबल तक का ही आवाज करता है, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, ठीक है, ये सॉरी, ये सुपरसोनिक अभी तक मैं बोल रहा था, ठीक है, अभी मैंने मिसाइल के बारे में पढ़ा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बट अभी पीछे मैं जब भी सुपरसोनिक बोल रहा हूँ तो अल्ट्रासोनिक लिख दूंगा, ताकि आपको पता चले कि वो सुपरसोनिक नहीं आवाज करते, ये अल्ट्रासोनिक आवाज करते, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक जो आवाज है, ये साउंड कोई अलग प्रकार का नहीं होता, बल्कि ये सामान्य आवाज होती है, लेकिन इसकी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है जो हमको सुनाई रेंज से बाहर है। ये ध्वनि कुत्ते, चूहे, चमगादड़, मतलब ये लोग सुन पाते हैं, ठीक है, ये हमारे बस की बात नहीं होती है। ये सुपरसोनिक नहीं आवाज निकालते हैं, याद रहे, ये अल्ट्रासोनिक आवाज निकालते हैं। यहाँ पे मैंने सुपरसोनिक बहुत बड़ी गलती कर दी, बट मैं उसको लिख दूंगा, ठीक है, जो भी आवाज होगा, ठीक है ना, वो मैं लिख दूंगा कि इस तरीके से आवाज करते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक आवाज का, ठीक है, कि अल्ट्रासोनिक आवाज निकालते हैं, सुपरसोनिक नहीं है, अल्ट्रासोनिक है, ठीक है, अभी करेक्शन में कर रहा हूँ, अल्ट्रासोनिक। और ये जो रिसर्च हुई ना, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई थी, ठीक है ना, साउंड को पकड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है, आने वाले समयों में जो भी स्टडीज होंगी उसमें एआई का मदद जरूर होगा, और बहुत अच्छी बात है एआई का यूज करना, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट से सॉफ्ट चीजों को निकाल पाता है, ठीक है, एआई। हम इंसान तो कॉमन सी बात है ना, ब्रेन होती है, ज्यादा होती है एआई के मुकाबले, बट एआई को जितना फीडबैक दिया रहता है ना, वो अच्छे से काम कर पाता है, प्रोसेस कर पाता है, इंसान से भी बेहतर काम कर पाता है, ठीक है। अगर एआई को अगर गन चलाने सिखा दिया जाए तो वो बेहतर तरीके से निशाना लगा सकता है, इंसान से भी बेहतर। बट ये कहो कि अपने से वो सीख सकता है, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, इंसान ही सिखाता है, इसीलिए इंसान को ऊपर कहा गया है, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, नमस्कार।